ओम, वेलकम टू द सीरीज़ ऑन भगवद गीता सिंप्लीफाइड। पिछले दिनों हम विचार कर रहे थे सांख्य योग पे, जो कि सेकंड चैप्टर है भगवद गीता का। उसमें हमने देखा था वर्स नंबर 22 तक हमने देखा था। 22nd वर्स वाज बासांसी जीर्णानि, जैसे पुराने कपड़े हम त्याग देते हैं, ठीक उसी तरह देही जो है वैसे ही पुराना शरीर जो हो जाता है, जीर्ण शरीर को त्याग के नया शरीर ग्रहण करता है। उस पर हमने विचार किया था। अब उसके बाद ये शंका आ सकती है कि शरीर जीर्ण हो जाता है तो शरीर भी जीर्ण हो सकता है। ये शंका का निराकरण करने के लिए भगवान यहाँ पे 23वां वर्स लाते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर भी है, विच गोज़ लाइक नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यहाँ पे उस अविनाशी स्वरूप आत्मा देही जो है, शरीरिणी, ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है भगवान ने उस आत्म तत्व को बताने के लिए। उसके बारे में बताते हैं कि उसको कोई भी शस्त्र उसको नहीं छिंदन्ति, दो भाग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने विचार किया है वो पार्टलेस है, निरवयवत्वात्, उसमें कोई अवयव नहीं है, उसमें कोई पार्ट नहीं है। अभी कोई चीज़ को दो टुकड़े में कब आप डिवाइड करते हो? जब उसके अलग अलग पार्ट्स हैं तो पार्ट्स को आप सेपरेट आउट करते हो। ये निरवयव है, इसमें पार्ट्स है ही नहीं, तो कोई शस्त्र इसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अग्नि से भी ये जलाया नहीं जा सकता। क्यों? अगेन अवयव है नहीं, जिसके कोई अंग पार्ट ऐसा नहीं है, वो यूनिफॉर्म एंटिटी है, यूनिफॉर्म कॉन्शियसनेस जो है, उसको पावकः कैसे जला सकता है? अग्नि कैसे जला सकता है? फिर कहते हैं न च एनम क्लेदयन्त्यापो, जल भी किसी को भिगाता है तो वो पार्ट वाले को ही, अवयव वाले को ही भिगा सकता है या गीला कर सकता है, तो जल भी इसे गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः, कोई हवा जो है वो किसको सुखा सकता है? जिसमें स्नेहता या फिर जो पानी का जो बहाव है, जो पानी का जो लिक्विडनेस है, लिक्विडिटी, वो हो तब जाके उसे सुखा सकता है। वो भी तो एक गुण है, ये तो निर्गुण है, निरवयव है। तो इसे कोई भी जो पदार्थ हैं या फिर कोई भी जो भूत है, चार भूत जो है, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी तत्व, ये चारों तत्व से इसको नहीं मारा जा सकता, क्योंकि ये चारों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला ये है, ये चारों का अधिष्ठान ये है। शस्त्र किसे मारते हैं? शस्त्र अपने से भिन्न किसी को मारते हैं, लेकिन शस्त्र के अस्तित्व का अधिष्ठान भी ये स्वयं है। ये आत्मतत्व से भिन्न शस्त्र नहीं है। तो शस्त्र हमेशा भिन्न किसी को मार सकते हैं, या फिर ये सारे जो पदार्थ हैं ये भी किसी भिन्न को मार सकते हैं, एक किसी दूसरे को मार सकता है, लेकिन ये सारे जिस पे आश्रित है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहते हैं जैसे कल्पना की वस्तुएं कल्पित अधिष्ठान का कुछ विनाश नहीं कर सकती है, उस दृष्टि से ये कहते हैं। अब फिर अगला वर्स यही चीज़ को फिर पुष्टि करते हैं, जैसे ये क्यों शस्त्राणि इसको न छिंदन्ति, क्यों इसको पावकः नहीं जला सकता है, इसको फिर अच्छे से क्लियर करने के लिए हेतु बताते हैं। या फिर ये नहीं कर सकते हैं इसीलिए वो अदाह्य है, अछेद्य है, वो बताते हैं। सो 24th वर्स विल सी, अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योयम अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। यहाँ भी फिर फर्स्ट जो पंक्ति है उसमें वही बोलते हैं, अछेद्य है ये। क्यों अछेद्य है? क्योंकि कोई शस्त्र इसका छेदन नहीं कर सकते, और छेदन नहीं कर सकते इसीलिए अछेद्य है। आप हेतु मत भाव से दोनों को ले सकते हैं। और एक चीज़, क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र था, जो शस्त्र आदि थे वो भी जल से बने हुए होते थे, कभी अग्नि अस्त्र होते थे, तो ये सारे अस्त्रों का भी एक समूह ले लिया कि ये कोई भी प्रकार का अस्त्र आत्म तत्व को नहीं मार सकता। अब यहाँ पे कहते हैं अछेद्योयम, हमने विचार किया ये छेद्य नहीं है। अदाह्योयम, क्यों? इसको अग्नि दाहन नहीं कर सकती। अक्लेद्योयम, जल इसको गीला नहीं कर सकती। और अशोष्ययम, तो ये वायु जो है इसको सुखा नहीं सकता। क्यों? उसमें हेतु देते हैं, क्यों ये सब नहीं हो सकता?
सेकेंड वर्स में बोलते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ द 24th वर्स में बोलते हैं, क्योंकि ये नित्य है, सर्वगतः है। तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है नित्य, क्योंकि ये नित्य है इसीलिए ये सर्वगतः है। नित्य है, जो नित्य वस्तु है वो व्यापक है, वो हर जगह है, तो इसीलिए वो सर्वगतः है। और सर्वगतः है इसीलिए वो फिर अगला शब्द जो बोलते हैं स्थाणु है। स्थाणु की भांति वो स्थिर है, क्योंकि सर्वगतः हर जगह है तो स्थिर है। हर जगह अगर होगा तो उसमें कैसे मूवमेंट हो सकता है? कोई खाली चीज़, खाली जगह चाहिए मूवमेंट के लिए, तो देयर इज़ नो मूवमेंट, वो स्थिर है बिकॉज इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर। और स्थाणु है इसीलिए अचलोयम, ये अचल है, इसमें चलन नहीं है। चलन क्यों होता है? क्योंकि जब कोई वस्तु अधूरा होता है तब चलन क्रिया होती है। मेरे में एक डिज़ायर है तो मैं चल के जाके कुछ देखूँगा, तो मेरा ये अधूरापन मुझसे कर्म करवाता है। अगर मैं पूर्ण हूँ अपने में ही तो चलन क्यों होगी? कहीं मैं क्यों जाऊँगा? मेरा मन कहीं क्यों भागेगा? चलन सारे सेंसेस में चलन बोल लीजिए, मन में चलन बोल लीजिए, क्यों ही होगा? मैं एक ही जगह स्थिर होकर बैठा रहूँगा। द वेरी रीज़न वी आर सो मच इनटू डूइंग थिंग्स rather than being is because हम अपने आप को अधूरा मानते हैं, अधूरा सोचते हैं कि हम अधूरे हैं, इसीलिए ये चलन करते रहते हैं, स्थिर नहीं बैठ पाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है? मनुष्य को स्थिर एक जगह बैठना, ये सबसे तकलीफ़दायक काम है। इसीलिए आपको एकांत अकेले में बिठाने के लिए पीपल डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन हो गया, रिट्रीट्स हो गया, उसके लिए भी वी टेक टाइम आउट एंड वी प्रैक्टिस इट, जबकि वो हमारा खुद का आत्मा या फिर खुद का चेतन स्वभाव ही वही है। हम पूर्ण है। अगर हम जान लें कि हम पूर्ण है, हमारे में कुछ अधूरापन नहीं है, तो चलन का कोई प्रसंग ही नहीं आता। अस्थिरता, ये जो एंग्जाइटी, ये जो वॉरिंग, ये सारी चीज़ ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएंगी। बट easier said than done. It takes a lot of practice to undo the misunderstanding that हमने मान लिया है कि मैं अधूरा हूँ, ये मिल जाए तो मैं पूर्णता का अनुभव करूँगा, जिसके चलते हम भागते रहते हैं। जब पूर्णता का ज्ञान हो जाए, जब आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए, तब आप स्वतः ही ये सारे जो हैं सर्वगतः व्यापक बन जाएंगे। अभी क्या है, हम अपने आप को लिमिटेड मानते हैं, ये शरीर में ही स्थित हूँ मैं, शरीर जितना ही हूँ मैं, तो आप व्यापक बनेंगे। फिर स्थाणु जैसे स्थिर बनेंगे, हमेशा भाग दौड़ नहीं करेंगे। जो मन करता है बंदर वाले काम, वो चीज़ में आप नहीं फंसेंगे, उसमें रमण नहीं करेंगे। और अचलोयम सनातनः, सनातनः आप जान लेंगे चिरंतन हो, क्योंकि आप में कोई विक्रिया, कोई बदलाव नहीं आता, तो आप जैसे थे वैसे ही हो। नए भी हो, पुराने भी हो, पुराने हो के नए हो, पुराना के बारे में हमने विचार किया था। तो ये है, मतलब कोई भी बदलाव या कोई घटाव वृद्धि ये नहीं होती है, तो आप जैसे थे वैसे ही हमेशा रहोगे, हमेशा से ही वैसे थे। तो इसमें जो सारे विशेषण हैं नित्य, ये पुष्ट करता है सर्वगतः को। नित्य है इसीलिए इट्स सर्वगतः, सर्वगतः है इसीलिए ये स्थाणु है, स्थाणु है इसीलिए ये अचल है। तो ये लग सकता है हमें कि बार बार एक ही चीज़ को क्यों बता रहे हैं यहाँ भगवान। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि अलग अलग शब्दों का व्यवहार करके ये निरूपण जो करते हैं शब्दांतर के द्वारा, तो इसका मुख्य अभिप्राय यह है कि हम हमारे जैसे संसारी जीवों को किसी भी प्रकार से ये जो अव्यक्त तत्व है, ये जो आत्मा है, ये जो चेतन तत्व है, वो समझ में आ जाए। इसी के चलते अब हमारे संस्कार के हिसाब से कौन सा शब्द किसे क्लिक कर जाए, कौन सा शब्द किसको कैसा मेडिटेटिव ट्रांस स्टेट में ले जाए, इसीलिए भगवान सारे प्रकार के शब्द का व्यवहार करके समझाने का प्रयत्न करते हैं। इट्स अ थिंग वर्थ कंटेम्पलेटिंग ऑन कि ये जो सारे विशेषण दिए गए, अगर मैं वास्तव में वैसा हूँ, आप इमेजिन भी कर सकते हैं, 5-10 मिनट के लिए इस पर विचार भी करेंगे तो आप देखेंगे आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगा, आप ऑटोमेटिकली स्थिर होने लगोगे, मन शरीर इधर उधर भागेगा नहीं। धीरे धीरे ये जो क्वालिटीज़ है
ये आप अनुभव करने लगोगे। और अल्टीमेटली आप अगर विचार करें, दीज क्वालिटीज़ आर व्हाट वी स्ट्राइव फॉर। हम जो भी करते हैं क्यों करते हैं? घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, नाम रहे, मेरा नाम यश हो, ये सब क्या है? हम नित्यता की खोज में ये सब करते हैं। कोई जाके कुछ अच्छे जगह पे एक जंगल में बैठा रहता है, या फिर वी विज़िट डिफरेंट प्लेसेस, नदी, समंदर, पर्वत देखते हैं। क्यों? हम वो इन्फिनाइट, वो सर्वगतता, वो जो व्यापकता को देख के कुछ क्षण शांत अनुभव करते हैं, कुछ क्षण स्थिर हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं। इसीलिए हम ये सब करते रहते हैं। तो हम अल्टीमेटली चाहते यही हैं, बट प्राप्त नहीं कर पाते हैं इसीलिए। लेकिन ये विचार से आप अवश्य ही ये प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। ओम।